हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको मैथ्स की पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी, जो क्वेश्चन मोस्टली पेपरों के अंदर रिपीट हुए हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए ऑप्शन नंबर 1 है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है चौक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। वो क्या करेगा? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का ही प्रयोग करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। तो कक्षा में इस प्रकार की जो चर्चा होती है वो कैसी है? ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है? अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में प्रति विद्यार्थियों की क्या है सहायता करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है कक्षा में गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को क्या करती है? खराब करती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए क्या है उन्हें प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर 4 है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को क्या है बढ़ाती है और दूसरों को क्या है परेशान करती है। तो इसका बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा है कि इसमें क्या है विचारों को सुनने विद्यार्थियों क्या है वो सहायता करती है और अपना क्या है वो तर्क वितर्क क्या है प्रस्तुत करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, उच्च कर्मीय कौशल पर आधारित प्रश्न डैश की मांग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है? संकेत और चित्रों के ज्ञान को। ऑप्शन नंबर दूसरा है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान को। ऑप्शन नंबर तीसरा है तथ्य नियमों और सूत्रों के ज्ञान को। ऑप्शन नंबर 4 है एल्गोरिथम के ज्ञान को। तो इसका बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा है, तथ्यों नियमों और सूत्रों के ज्ञान को करता है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शिक्षक है कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए किया है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है कबाड़ी बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा है पाठों में गणित के विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु और विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है उन्हें अलग सा समझाने के लिए किया गया है। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्यों? ऐसे पाठ इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि बच्चे क्या है दैनिक जीवन से जुड़ सके। क्योंकि देखो दैनिक जीवन में कबाड़ी वाला होता है, दुनिया में कुछ कैसे दिखती है, तो क्या है बच्चों को हम दैनिक जीवन से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए ऐसे पाठ को रोचक बनाने के लिए ये सारे मतलब कबाड़ी वाला और जो है दुनिया किसी दिखती है परिवर्तन किए गए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती है फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और फिसलती है सहायता करें। सूत्र गणित के जादू एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की क्या है सहायता करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए क्या है सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। ऑप्शन नंबर 4 है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए क्या है अनिवार्य है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों क्या है संकल्पनाओं को क्या बेहतर तरीके से क्या है वो समझने में सहायता करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए हैं इसलिए यह अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर दूसरा है आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को क्या है बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण
परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि देखो जो भी वास्तुकला होता है वो एक अभिन्न हिस्सा होती है किसके, आकृतियों का, और इस तरह के जो भ्रमण से सभी विषयों के क्या है बच्चों को ना समझ आता है। तो क्या है, एक जब बच्चों को आकार बनाना के बारे में पढ़ाना है तो क्या है वास्तुकला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण पे है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर दूसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर तीसरा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है संवेदी गतिक अवस्था है। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा है। क्या है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त रूप से किसी चीज़ को देख रहा है तो क्या है, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, सक्रिय चुनाव, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य युक्ति करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस पर प्रक्षेत्र में समस्या है। ऑप्शन नंबर 1 श्रवण स्मृति मतलब सुनने की स्मृति में, ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रज्ञा स्मृति, ऑप्शन नंबर तीसरा है दृश्य प्रक्रमण, ऑप्शन नंबर 4 है भाषा प्रक्रमण। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा है। क्या है, दृश्य प्रक्रमण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल ही सही है। प्रश्न नंबर 9वां, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का सम्मोहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात चिन्ह क्रॉस से मतलब ये गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं तथा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। तो यहाँ अध्यापिका कर रही है, ऑप्शन नंबर 1 है गणित में कम सफल बच्चों के लिए क्या है, उपचारात्मक युक्तियाँ प्रदान करना, ऑप्शन नंबर दूसरा है कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण करना, ऑप्शन नंबर तीसरा है मूर्त से अमूर्त संप्रदाय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास, ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का क्या है ध्यान रखना। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा है। क्या है, मूर्त से अमूर्त संप्रदाय की ओर के रूप में क्या है एक पाठ का विकास करना है। पहले मूर्त दिखाया फिर वो क्या है उस जब क्वेश्चन को करेंगे तो क्या अमूर्त चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10वां, शिक्षार्थी के गणित के निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चार्जिक स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। ऑप्शन नंबर 1 है गणित संबंधी तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर दूसरा है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर तीसरा है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर जो 4 है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 है कि गणित संबंधी क्या है तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।